बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा आज की जो आउटलाइन है उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक तो इन्हें समझेंगे। दूसरा बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे बेटा आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर आती है। ठीक है, इस डेरिवेशन को हमने समझना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज बेटा आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो सबसे पहले तो बेटा आप कंसीडर करें कि आपके पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक हायर पोटेंशियल पर है, एच पी मीन हायर पोटेंशियल और एल पी मीन लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके पास प्लेट जो है ये बी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो प्लेट ए है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि वो बेटा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। सही है जी। अच्छा, अब बेटा अगर हम एक चार्ज लें, पॉजिटिव चार्ज, और उसे हम इस फील्ड में रख दें तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो वो फील्ड की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये कहते हैं कि चार्जेस रेस्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा बेटा? मूव करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। अब ये तो काम बड़ा आसान था कि हमने चार्ज रखा और वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना शुरू कर दिया। बट क्या है हो अगर हम इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं? देखें, इस चार्ज को अगर हमने अगेंस्ट द फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये जो आपको पिंक कलर के एरोस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव डाउनवर्ड। अब अगर हमने इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड यानी कि अपवर्ड मूव करवाना है, तो बेटा मुझे इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ओपोजिट टू क्यू ई। अगर यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कैसे निकालते हैं? देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्यू को इसे मल्टीप्लाई कर दें तो एफ आ जाता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये तो पॉजिटिव क्यू ई है ना, जब ये फील्ड में खुद ब खुद ही मूव कर रहा है। बट अगर हम इसे अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाएंगे तो हमें माइनस क्यू ई फोर्स इस पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना 180 डिग्री का, ये मैं यूज़ करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में। सही। अच्छा, ये जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है बेटा, ये आपके पास डी है। सही। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, जो हम वर्क करेंगे ए से बी। मतलब जब हम इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेकर जा रहे हैं, जो वर्क है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन टू कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाएं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले रीड करते हैं, फिर साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिगर 9.16 shows the two oppositely charged parallel plates which produce a uniform electric field। जैसा कि मैंने कहा बेटा, एक प्लेट बी है, एक प्लेट ए है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव से नेगेटिव आपको नज़र आ रही है। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू विच इज़ अलाउड टू मूव इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि आप एक पॉजिटिव चार्ज लें और उसको एक फील्ड में रख दें, तो ये क्या करेगा? मूव करना शुरू कर जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव इससे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम प्लेट बी टू ए एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो जब ये मूव करेगा तो मोशन की वजह से बेटा इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, कब? जब हमने इसको फील्ड में रखा। अब आगे वो कहता है इफ़, अगर
इट इज़ टू बी मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसे ए से बी तक ले जाना चाहते हैं तो अब हमें जो है वो वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक द चेंज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहता है कि अगर आप इसको ए से बी पर ले जाना चाहते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, जो इस चार्ज को क्या करेगी, अगेंस्ट द फील्ड बेटा मूव करवाएगी, ठीक है, ये वर्ड चार्ज है, एंड विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बेटा आप हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, और अगर आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सिंपली अगर चार्ज आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। और अगर आपका चार्ज हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़, ठीक है। तो देखें, जब हम बी से ए जा रहे थे ना तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही थी, सही, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल से अवे मूव कर रहे थे। बट जब हम मूव कर रहे हैं बेटा ए से बी, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, और फोर्स भी किस तरह से लगा रहे हैं कि हर पॉइंट पे फोर्स कांस्टेंट है ताकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो तब हमने देखा कि हम ए से बी में हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेट अस इम्पोज अ कंडीशन दैट एज द चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। कहता है अब हम फर्ज करते हैं कि चार्ज ए से बी की तरफ क्या कर रहा है, मूव, इट मूव कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन के चार्ज रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, ठीक है, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। दिस कंडीशन कुड बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू क्यू ई एट एवरी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इस पॉइंट पे जो फोर्स थी ना क्यू ई, वो पॉजिटिव है, आपको इसके इक्वल एंड ऑपोजिट माइनस क्यू ई फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी ये थी। फिर अगर इस पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बॉटम की तरफ पॉजिटिव क्यू ई, फॉर एग्जांपल वो 20 न्यूटन है, तो आपको -20 न्यूटन, -20 न्यूटन ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड बराबर है बट ओपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो हर पॉइंट पे जो उसकी पाथ में आ रहा है आपको इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब जो कहता है जो आप वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव्ड, उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं। तो मैंने यही कहा ना कि अगर आप टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, और अगर आप टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं आसान लफ्ज़ों में तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, आसान लफ्ज़ों में, ठीक हो गया। तो ये चीज़ नोट कर लेंगे। अब बेटा जब हम इस चार्ज को ए से बी पर लेकर जा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क क्या है जी, WAB, ठीक है। तो अब आप देखें लेट WAB आपके पास क्या है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम A to B वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली वर्क के बराबर है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट पर है UB और A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है UA, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी UB माइनस UA, यानी कि हायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, या आप लिख सकते हैं डेल्टा U, और वो किसके बराबर है कि जितना हमने वर्क किया A से B। तो आप सिंपली लिख लेंगे WAB इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U मैंने आपको बताया UB माइनस UA, तो आप लिख सकते हैं UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB, वेयर UA and UB are defined to be the potential energies at point A and B। A पर पोटेंशियल एनर्जी UA है और B पर बेटा कितनी है UB। UB पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है A से, तो हम लिखते हैं UB माइनस UA चेंज, ठीक है। टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकें, ठीक है।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो ब्लू कलर का मैंने मार्क किया है ना, ये डेफिनेशन है बेटा आपके पास, ठीक है जी, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मार्क कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बात मैंने शुरू में की थी, वो आपके पास है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपके पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अच्छा, एक मज़े की बात, ये तो यहाँ पर टर्म थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो शुरू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे, बट अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर आ गए। भाई पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट वोल्ट है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट की वजह से। अब अगर मैं सपोज करूँ ना, अगर पॉइंट ए बेटा इन्फिनिटी पर है और मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर जा रहा हूँ, तो तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है ना यहाँ से, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, अगर मैं यहाँ लिख दूँ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, तो फिर ये डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या उसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आप मार्क कर लें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखें वर्ड आ गया ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने कहा था कि पॉइंट ए कहाँ चला जाए बेटा, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से अगर हम एक चार्ज को लेकर जा रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट पर, तो तब फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो आपके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जस्ट। ठीक है, सो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटिव टू पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप एक पॉइंट को अगर पोटेंशियल ले रहे हैं ना, किसी भी एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल, तो दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर है। सही, ये एक चीज़ याद रखनी है, इसे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, घबराना नहीं है। वापस चलते हैं जी, इधर थे बेटा हम, ठीक है जी। तो अब आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। हमने अभी ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि जो हमने वर्क डन किया टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो वो वर्क डन ए टू बी था, चार्ज क्यू पे किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, और डब्ल्यू ए बी आपका डेल्टा यू के बराबर था। तो बेटा आप डब्ल्यू ए बी की जगह डेल्टा यू ओवर क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी को। ठीक है, वेयर वी ए एंड वी बी आर defined as the electric potential at point A and B respectively. Electric potential energy difference and electric potential difference between the 2 point charges are related as। अच्छा जी, अब आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो आपके सामने है। देखें, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू है। ठीक है, तो क्यू को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा यू आ जाएगा, तो डेल्टा यू आ जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है बेटा, ये भी आप नोट कर लेंगे। थस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज, तो कहता है ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पेपर में एमसीक्यूज आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, या आप ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, चार्ज का कुलम, तो वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कुलम। ठीक है, तो देखें, एस द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जाउल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जाउल है। ठीक है, इक्वेशन 9.17 शोज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जाउल पर कुलम। ठीक है, और जाउल पर कुलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कुलम। ठीक है जी, फिर अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय 1 वोल्ट, तो डेफिनेशन लिखी हुई है,
a potential difference of 1 volt exists between 2 points if work done in moving a 1 coulomb positive charge from one point to another keeping equilibrium is 1 joule। बेटा अगर हम 1 joule वर्क करते हैं एक चार्ज को एक पॉइंट से लोअर पॉइंट से हायर पोटेंशियल पर ले जाने के लिए, अगर वो चार्ज 1 कूलम का हो तो तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए डेफिनेशन को। फिर देखें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एन ईसीजी। ईसीजी कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट, हार्ट पल्सेस है ना, हार्ट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं हम ईसीजी से। ठीक है, अल्लाह ना करे कि किसी को हार्ट अटैक आए तो हम कहते हैं यार इसका ईसीजी हमने करवाया है। एन ईसीजी रिकॉर्ड्स द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द हार्ट। कहता है जो आपके दिल में प्रोसेस हो रहा होता है ना, नेचुरल प्रोसेस है हार्ट की पंपिंग। ठीक है, तो उससे जो वोल्टेज बनते हैं, वोल्टेज पल्सेस मिलती हैं, वो ईसीजी रिकॉर्ड करता है, जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त सीआरओ की स्क्रीन पर। ठीक है, दिस ईसीजी इज़ मेड इन रनिंग पोजीशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा दिल है वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, आया कि इसका दिल सही से पंप कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकती है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। फिर देखें, अब आपके पास कंसेप्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शुरू में भी बताया, मैंने कहा कि अगर हम सपोज कर लें कि हमारा पॉइंट ए इन्फिनिटी पर है, तो मैंने ऊपर वाली डायग्राम दोबारा रीड्रा कर ली। ठीक है, कि वही आपके पास एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब जो लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है। ए पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। अब हायर जो पॉइंट है बी, उसका पोटेंशियल है वी बी, और जो आपके पास पॉइंट ए है जो कि इन्फिनिटी पर है, उसका पोटेंशियल कितना है? 0, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पर है। तो अगर हम इन्फिनिटी से बेटा वर्क करें, एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर ले जाने के लिए, वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो तब हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कि एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर होगा। तो इन्फिनिटी रेफरेंस लेते हैं हम उसे। ठीक है, या उसे हम ज़ीरो पोटेंशियल भी कहते हैं उस पॉइंट को जो इन्फिनिटी पर होता है, जैसे कि वी ए 0 वोल्ट है। तो देखें, इन ऑर्डर टू गिव अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वी मस्ट हैव अ रेफरेंस। कहता है कि अगर आप जो है कंसेप्ट को समझना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए, और वो तब 0 होगा जब वो इन्फिनिटी पर होगा। तो इसलिए जो है वो हम रेफरेंस असाइन करते हैं टू विच 0 पोटेंशियल। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ यूजली टेकन एज इन्फिनिटी। तो पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि रेफरेंस जो आप असाइन करते हैं 0 पोटेंशियल को, वो किस लोकेशन पर होता है। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी पर होता है। थस इन इक्वेशन 9.17 इफ़ वी टेक पॉइंट ए टू बी इन्फिनिटी। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थी ना 9.17, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। अगर हम वी ए को इन्फिनिटी सपोज करें तो वी ए तो 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, चूज़ वी ए, तो अगर हम इसे इन्फिनिटी पे चूज़ करेंगे तो वी ए क्या हो जाएगा? मैंने कहा 0 हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। तो हम जर्नली इसे लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ठीक है, विथ स्टेट दैट, अब क्या डेफिनेशन है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था कि वन पॉइंट टू अनदर, ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। अब ए तो इन्फिनिटी पे, तो हम लिख रहे हैं इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटिव टू पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो जब भी बेटा हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो कोई ना कोई दूसरा पॉइंट हम रेफरेंस लेते हैं 0 पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज़। ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, मैंने आपको शुरू में बताया। और दोनों का यूनिट क्या है आपके पास? वोल्ट, जिसे हम जॉल पर कूलम के बराबर लिखते हैं। ठीक है, और दोनों स्केलर हैं, तो ये आप नोट कर लेंगे। फिर है जी पॉइंट टू पॉन्डर, वाई इज इट एडवाइज टू वेयर रबर सोल्ड शू
वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कहता है जब भी कहीं बिजली का काम हो रहा होता है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा बाबडा वालों को, मैपको वालों को, जब भी कोई बिजली का काम कर रहे होते हैं तो ये रबड़ के शूज़ पहनते हैं। तो कहता है क्यों पहनते हैं? देखें, रबड़ इज़ अ गुड इंसुलेटर, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से काम कर रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल शॉक आने का ख़तरा होता है, आपको बिजली का झटका लग जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना अपने आप को सेव करने के लिए इंसुलेटेड रबर शू पहनते हैं। तो इंसुलेटर्स जो हैं उनके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं, तो वो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाते हैं, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, ठीक है। तो आप बिजली से क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। इसलिए ग्लव्स भी आपने देखा है कि प्लास्टिक के पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ गुड इंसुलेटर। फिर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना, इसे हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है ना डिस्टेंस के साथ, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी इज इक्वल टू ई। तो ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। साथ नेगेटिव पढ़ें तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब इसे भी ज़रा प्रूफ करते हैं इस रिलेशन को। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन दिस सेक्शन वी विल एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इस सेक्शन में हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी और ई के दरमियान रिलेशन बनाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर 9.16, जो आपकी पहली शुरू वाली फिगर थी बेटा। ये अगेन वही कंडीशन है, एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे, एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, और हम चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेकर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है वो पॉजिटिव क्यू ई है, बट हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो माइनस क्यू ई है, ठीक है। तो इस केस में जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें जब वर्क का एंगल पुट करेंगे कॉस, वो 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि वो एंगल है इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। हम चार्ज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, अपवर्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ले लें जो ऑलरेडी माइनस क्यू ई है, दोनों तरह से बात ठीक है। तो ये जिक्र अब वो कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इज़ यूनिफॉर्म एंड इट्स वैल्यू इज ई। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय द इक्वेशन। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, क्योंकि हम चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं। अब देखें दो तरीके हैं, मैंने अभी आपको कहा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जो आप फार्मूला पढ़कर आए हैं, ठीक है। और कॉस 180 पे क्या होता है बेटा, -1, तो माइनस एफ डी हो जाएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, तो एफ की जगह आप क्यू ई पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस क्यू ई डी बन जाएगा, ऐसे लिख लें। या जैसे आपकी बुक में उसने लिखा है वेयर डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी। अब उसने लिखा है द नेगेटिव साइन इज नीडेड बिकॉज एफ मस्ट बी अप्लाइड ओपोजिट टू क्यू ई, सो कीप इन द इक्विलिब्रियम। देखें यहाँ से देखें, जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो पॉजिटिव क्यू ई थी ना, तो हम तो इसको अगेंस्ट द फील्ड लेकर जा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ये इसके इक्वल एंड ओपोजिट होगी, तो मैग्नीट्यूड तो क्यू ही होगा, लेकिन साथ साइन नेगेटिव आएगा। तो वो नेगेटिव साइन मैंने वर्क में भी आपको निकाल के दिखा दिया कि 180 की वजह से आता है। या अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यही बात लिख देंगे जो बुक में लिखी हुई है, द नेगेटिव साइन इज नीडेड, क्योंकि जो एफ है वो हम अप्लाई कर रहे हैं ओपोजिट टू क्यू ई, ठीक है। तो आप लिख लेंगे टू कीप इन इक्विलिब्रियम। तो आपके पास ये जो रिलेशन है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी की जगह अब आप पुट करेंगे एफ डी, ठीक है। और एफ की जगह आ जाएगा माइनस क्यू ई, डी डी ही रहेगा, तो माइनस क्यू ई डी ओवर क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है जी। माइनस ई डी आपके पास आ गया। तो इसको आप जो है वी बी माइनस वी ए को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस डी से जब हम डेल्टा वी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब कि आपने माइनस डी को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ई आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी ओवर डी, ठीक है। या आप ऐसे करें माइनस डी को इधर डिवाइड कर दें, तो ई आपके पास बनेगा माइनस वी बी माइनस वी ओवर डी,
और वी भी माइनस वी ए को डेल्टा वी मैंने क्या लिख सकते हैं, तो ई आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डी। ठीक है। इफ़ द प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस, कहता है ये जो अगर प्लेट्स है ना, पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो हम फिर चेंज डेल्टा यूज़ करेंगे, तो हम डी की जगह डेल्टा डी यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी मॉडिफाइड फॉर्म में, ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। अब ये जो क्वांटिटी है ना डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी gives the maximum value of rate of change of potential with the distance because the charge has been moved along the field line in which the distance delta d between the two plates is minimum। ठीक है। तो कहता है कि आपके पास जो है ना ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको देगी। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसलिए देगी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। इट इज़ नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा यहाँ इससे लेकर यहाँ तक ये सारी डेफिनेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है। लेकिन अगली लाइन देखें कितनी इंटरेस्टिंग है। थस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये मैंने कहा था ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है बेटा वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। ठीक है। इस डायग्राम से देख लें या इससे देख लें। ठीक है। नेगेटिव क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग क्या है, पोटेंशियल। सही, मतलब नेगेटिव की तरफ। अब देखें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एफ ओवर क्यू वाले फार्मूले से, न्यूटन पर कूलम। बट इस फार्मूले से अगर हम यूनिट निकालें, वोल्टेज का वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और डी का मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर, तो ये तो बराबर होने चाहिए। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और आप मार्क कर लें द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम इक्वेशन 9.23 इज वोल्ट पर मीटर विच इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम एज गिवन बिलो। कैसे भाई? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लें कि शो डैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो बेटा वोल्ट मैंने आपको बताया था जॉल पर कूलम के बराबर होता है, जॉल पर कूलम, नीचे मीटर ही रहेगा, कूलम को नीचे लिख लें डिनोमिनेटर में मीटर कूलम। और बेटा जॉल आपके पास हमने फार्मूला पढ़ा वर्क का, W इज इक्वल टू एफ डी, जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, तो जॉल की जगह न्यूटन मीटर आ जाएगा और ये कूलम मीटर के साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी। ठीक है। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं कि वोल्ट जो आपके पास है फार्मूला वोल्टेज का वो होता है W ओवर क्यू, यहाँ से आपको यूनिट पता है, वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम के, और वर्क का फार्मूला होता है FD, तो यहाँ से जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। ठीक है। तो बस आपने वोल्ट को जॉल पर कूलम लिखना है और जॉल की जगह क्या लिखना है, न्यूटन मीटर, कूलम को नीचे ले जाएंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, तो प्रूव हो जाएगा। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है जी आपके पास, ये कुछ डायग्राम दिखाई गई हैं, ECG आपको दिखाई गई है, नॉर्मल अल्फा रिथम। ये एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट्स है ना उसकी ECG आपको दिखाई गई है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। ठीक है। तो वो जो आपको उसकी पल्सेस मिल रही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये आपको ECG नॉर्मल दिखाई गई है। अल्लाह ना करे किसी पेशेंट की हालत ख़राब है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम पल्सेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है या कोई और इशू है। इन इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कहता है कि जो आपके पास EEG है, इलेक्ट्रिक एन्सेफलोग्राफी, उसमें कहता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ब्रेन की होती है, ऑफ द ब्रेन आर यूज फॉर द डायग्नोसिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ब्रेन की जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पल्सेस है ना वो आपको EEG में मिलती हैं, हार्ट की ECG में मिलती हैं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ तक था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।